नवरात्रि के तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। जानिए इसकी विधि, मंत्र और कथा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर, दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होती है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र, मुहूर्त। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी मां को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उद्यकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। माँ चंद्रघंटा के मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपशस्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनीम। मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम। खंग, गदा, त्रिशूल चापशर पदम कमंडलु माला वराभीत कराम। पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम। मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडल मंडिताम। प्रफुल्ल वंदना बिबाधारा कांत कपोला तुगंकुचाम। कमनिया लावान्या क्षीण कटी नितंबनीम। स्तोत्र पाठ। आब्दुद्धारिणी त्वंहि आद्या शक्तिया शुभराम। अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्यम। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपनीम। धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम। नाना रूप धारिणी इच्छा ने ऐश्वर्यदायिनीम। सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणमाभ्यहम।